नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत ने पहली बार टॉप 100 में प्रवेश किया है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। 2025 के एसडीजी इंडेक्स में इंडिया ने पहली बार टॉप 100 में प्रवेश किया है और 99th रैंक हासिल की है। जबकि 2024 की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक थी उस समय 109वीं। इसका मतलब 10 अंकों का उछाल देखा गया है, 10 पायदान ऊपर उठा है इंडिया इस रिपोर्ट में। तो इस पूरी खबर को देखेंगे और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो एसडीजी वाला पूरा इंडेक्स है वो क्यों आपके लिए जरूरी है। जीएस के पेपर 1 में अगर इसको आप जोड़ेंगे तो भारतीय समाज, गरीबी और शिक्षा से जुड़ जाएगा। जीएस पेपर 2 में जोड़ेंगे तो गवर्नेंस से जुड़ जाएगा, पॉलिसी के एग्जीक्यूशन से जुड़ जाएगा और इंटरनेशनल जो सहयोग है उसमें भी आ जाएगा। जीएस पेपर 3 में जोड़ेंगे तो ये फिर एनवायरमेंट से जुड़ जाएगा, इकोनॉमी से जुड़ जाएगा, स्ट्रक्चरल जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा, उससे भी जुड़ जाएगा। और इसके साथ ही अगर निबंध में चाहेंगे तो निबंध में भी इसके डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इस खबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, 17 गोल हैं टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, 169 टारगेट हैं और इनको पूरा करना है 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ये हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसको हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, जब भी ये टर्म आए इसका एक ही मतलब है कि आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो वर्तमान पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है फ्यूचर जनरेशंस के बारे में। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना है। आज ही सब कुछ खा लेना, आज ही सब कुछ कंज्यूम कर लेना, ये वाला अप्रोच नहीं रखना है। यानी आज डेवलपमेंट इस तरह से कीजिए कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे रहें। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? आज के डेवलपमेंट में हमें रिसोर्सेज को बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑप्टिमम इस्तेमाल करना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सतत विकास की यही परिभाषा है। ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर में 1987 में यह परिभाषा दी थी और दुनिया में वाइडली यह परिभाषा बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। 1992 में इसी कमीशन की रिपोर्ट पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश। सामाजिक समावेश का मतलब क्या है भाई? सामाजिक समावेश का मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो कि कोई भी पीछे ना छूट जाए, सबको इंक्लूड कीजिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। तो सोशल इंक्लूजन हो और पर्यावरण संरक्षण, इसके सब के बीच एक बैलेंस स्थापित करने पर ये एसडीजी गोल डेवलपमेंट, सतत विकास का जो केंद्र है वो यही है। अब सतत विकास लक्ष्यों की बात कर लीजिए। भाई, सतत विकास लक्ष्य में आधार क्या है? देखिए, साल 2000 में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और उस पर हस्ताक्षर किए गए जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा। और ये एमडीजी तय किया गया था 2015 में। अंतर ये था, ये एमडीजी हस्ताक्षर किया गया था साल 2000 में और एसडीजी हस्ताक्षर किया गया साल 2015 में। तो एमडीजी यानी संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर जब हस्ताक्षर किए गए, अंतर यह था कि वो ब्रॉडर एरिया को कवर करता था, जबकि जो एसडीजी हैं वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत फोकस्ड होकर काम करती हैं अलग अलग लक्ष्यों पर, 17 लक्ष्यों पर। तो जो 2000 में एमडीजी साइन हुआ उस समय भी गरीबी, भुखमरी, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरण, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, इन सब के खिलाफ दुनिया ने लड़ने की प्रतिबद्धता जताई थी। और 2015 के लिए हर एमडीजी में लक्ष्य तय किया गया था और तय किया गया था कि भाई 1990 के लेवल से इस डेवलपमेंट की निगरानी करेंगे, इस प्रोग्रेस की निगरानी करेंगे। तो इंडिकेटर जो तय हुआ था वो 1990 के बेस पर तय हुआ था। अब इसके बाद 2015 जब आया तो 2015 में यूएन के सभी देशों ने सतत विकास के लिए एक एजेंडा अपनाया जिसका नाम है 2030 का एजेंडा। और एजेंडा 2030 में ऑब्वियसली इसी का पार्ट है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने की बात करता है। तो एजेंडा जो 2030 का था उसमें लक्ष्यों को और उनसे संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फिर 15 साल की योजना निर्धारित की गई, यानी 2030 तक की योजना निर्धारित की गई 2015 से। ठीक है, 17 लक्ष्य इसी में निर्धारित किए गए एसडीजी में। 2030 तक उसके सभी 169 टारगेट्स को हासिल करना तय किया गया। अब एसडीजी में आगे अगर देखें तो भाई एसडीजीज जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में सतत विकास के लिए अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। सीधे सीधे 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आ गए थे और 2030 के वैश्विक एजेंडा का हिस्सा हैं। 2030 का जो वैश्विक एजेंडा था उसका कोर प्रिंसिपल ये था कि भाई लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे मत छोड़िए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए और खास तौर पर जो हाशिए पर लोग हैं और सुभेद्य हैं, वल्नरेबल हैं, उनकी भागीदारी तो होनी ही होनी चाहिए। तो हर डायमेंशन में विकास हो, सबको शामिल करें, यही इसका उद्देश्य था। 2030 तक दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने के लिए इसको तैयार किया गया था। यूनिवर्सल जो टारगेट हैं
उनका एक ऐसा समूह तैयार करना मकसद था जो हमारी दुनिया के सामने मौजूद पर्यावरणीय, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान कर सके। कुल मिलाकर जो भी ये समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड है, शिक्षा, अशिक्षा की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, इन सब से पूरी दुनिया मिलकर लड़े। और इस तरह का एक गोल तय किया गया कि भाई हम सतत विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। और 23 जून से जो बैच शुरू हुआ था सुबह 8 बजे, उसमें एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो है 30 जून तक। आप चाहें तो इसमें मुझसे जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। करना क्या होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, सारी जानकारी वहां है, उसको पढ़िए, एक पीडीएफ है उसको ध्यान से पढ़िए, सारे फीचर्स देखिए और अमृत लाइव कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ें उद्देश्यों में कि इन लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, शांति, न्याय जैसे मुद्दों से निपटना है। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क एक रिपोर्ट जारी करता है। जिस रिपोर्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, एसडीजी इंडेक्स की जिसकी बात कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कौन जारी करता है, यहां पर आप इसको मार्क कर लीजिएगा, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क नाम है उसका, जिसने रिपोर्ट जारी की है। यहां एक और बात ध्यान दीजिएगा कि एक रिपोर्ट नीति आयोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जारी करता है, लेकिन वो नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो इंडिया के बारे में रिपोर्ट है, जबकि ये वैश्विक ग्लोबल रिपोर्ट जो जारी करता है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। और इस बार जो 2025 में रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट 10वीं रिपोर्ट है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो इस तरह से हैं। एक और ये नंबर भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई जगह आपको लिखना पड़ेगा एसडीजी 1, जब रेफरेंस देंगे एसडीजी 1 में गरीबी की बात की गई है तो वहां आपका वेटेज बढ़ जाता है मेंस में। दूसरी बात, प्रीलिम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरी बात, जैसे एनवायरमेंट का टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं तो आप इन 17 में से देखिए कि कौन कौन से नंबर एसडीजी कौन कौन से हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, ऐसे भी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो एसडीजी 1 जो है वो है गरीबी के खिलाफ, गरीबी उन्मूलन के लिए, जीरो हंगर, भूख से लड़ाई लड़ने के लिए एसडीजी 2 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य आ जाता है एसडीजी 3 में, क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी 4 का है, एसडीजी 5 में लैंगिक समानता है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, साफ पानी और स्वच्छता एसडीजी 6 है, 7वां है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 8वां इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9वां है, जैसे इंडस्ट्री के बारे में जब भी आपको कुछ लिखना हो एसडीजी 9 का आप जिक्र कर सकते हैं। 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्विलिटीज, असमानता को हटाना, 11वां सस्टेनेबल साइट्स एंड कम्युनिटीज, और 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर क्लाइमेट एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, जो एसडीजी 13 है। लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड 14 और 15 है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये 16 है। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 आपको मोटे तौर पर इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान पर रहना चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, जैसे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, जिस पर इंडिया बहुत काम कर रहा है, क्लाइमेट पर पूरी दुनिया काम कर रही है, इस पर भी बहुत दुनिया काम कर रही है। जीरो हंगर याद होना चाहिए, हेल्थ याद होना चाहिए, लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको इसको कैटेगराइज करना है। अब आइए जल्दी से देखते हैं कि भाई इस रिपोर्ट में, 10वीं रिपोर्ट में किसको क्या रैंक मिली है। मैंने बता दिया कि भारत को पहली बार 193 देशों की रैंकिंग में टॉप 10 में जगह मिली है, टॉप 100 में जगह मिली है, और 99th रैंक इस बार इंडिया का है। स्कोर मिलता है, उसके आधार पर रैंक तय होती है। तो 67 का स्कोर था पिछली बार की, अगर मैंने बात आपको बता ही दी है कि 109वीं रैंक थी 2024 में। चीन की बात करें तो 49वीं रैंक और अमेरिका 44वें रैंक पर है। भूटान 74वें और नेपाल 85वें रैंक पर है। इसका मतलब है कि दोनों देश जो पड़ोसी हैं हमारे, भूटान और नेपाल, ये दोनों इंडिया से आगे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान पीछे हैं। पाकिस्तान में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, वो पीछे ही रहेगा। बांग्लादेश पीछे है, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया से नीचे हैं। भारत के मैरीटाइम पड़ोसी मालदीव्स और श्रीलंका, ये दोनों आगे हैं। मालदीव्स 53वीं रैंक पर है, जबकि श्रीलंका 93वीं रैंक पर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ भूटान और नेपाल, और अगर मैरीटाइम की बात करें तो मालदीव्स और श्रीलंका, ये चारों आगे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश पीछे है। इस तरह से भी थोड़ा सा याद रखिए। चीन ऑब्वियसली आगे है। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्रगति के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, और ये रिपोर्ट बताती है कि भाई सतत विकास लक्ष्य की प्रगति रुक सी गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। 17 लक्ष्यों में से अनुमान है कि 2030 तक मात्र 17% ही पूरा हो पाएगा। 100% बहुत दूर की बात है जो 2030 के लिए तय हुआ था। क्या कारण है, क्यों हम रुक गए हैं, पूरी दुनिया क्यों नहीं कर पा रही है एसडीजी का
पीछा एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में इतनी कोशिशों के बाद भी हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कारण बताया गया है रिपोर्ट में। एक तो कॉन्फ्लिक्ट, आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन की नौबत आ गई है, पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमें पीछे खींच रहे हैं, दुनिया को पीछे खींच रहे हैं। स्ट्रक्चरल जो वल्नरेबिलिटीज हैं यानी संरचनात्मक सुभेद्यता जो है वो अलग एक टेंशन है। फिजिकल स्पेस की लिमिटेशन होना, सीमित होना, इन सब वजहों से बताया गया है रिपोर्ट में कि एसडीजी का प्रोग्रेस दुनिया के कई पार्ट में प्रभावित हो रहा है और उसका इंपैक्ट है कि भाई 17% से ज्यादा हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अब यूरोपीय देश जो खासतौर पे नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, हर इंडेक्स में आप देखेंगे कि वो सबसे ऊपर आते हैं और इस इंडेक्स में भी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर जो देश बने हुए हैं, पहला रैंक पर जो है वो है फिनलैंड और दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये रैंकिंग भी शीर्ष जो टॉप के 20 देश हैं उसमें से 19 कंट्रीज तो यूरोप में ही हैं। हालांकि रिपोर्ट ये बताती है कि भाई ये जो टॉप की कंट्रीज हैं, टॉप 20 में जो 19 कंट्रीज हैं, इनको भी कम से कम 2 लक्ष्यों में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और वो है जलवायु से रिलेटेड और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो लक्ष्य हैं उसमें इनको भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व और दक्षिण एशिया ने काफी बेटर परफॉर्म किया है 2015 से अभी तक अगर देखें, जिसमें बताया गया है कि इसका मुख्य कारण जो है वो तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास है, जिसकी वजह से पूर्व और दक्षिण एशिया में अच्छा ग्रोथ हुआ है। और इसमें भी एक बात ध्यान रखिए कि नेपाल और बांग्लादेश ने रिमार्केबल, काबिले तारीफ वृद्धि की है, बहुत तेज वृद्धि की है, अच्छा अंक इन्होंने गेन किया है। बाकी कंट्रीज हैं फिलीपींस, मंगोलिया, कंबोडिया, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश को याद रखिएगा। G20 कंट्रीज में बता रहा है कि ब्राजील सर्वोच्च स्थान पर है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ब्राजील ने। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के बारे में आपको जाननी थी। अब आ जाइए क्विज पर, डेली क्विज 20 पर। 2025 के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में इंडिया ने पहली बार शीर्ष 100 में प्रवेश किया। 193 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया ये आपको बताना है, 85वां, 99वां, 112वां या फिर 130वां। और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।